नमस्कार। कल मैंने एक अपील की थी सभी से, समाज से, और मदद की। उसको लेकर के समाज ने क्या सहयोग किया, किस तरह रिस्पॉन्ड किया, और जो समाज के लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनका क्या रिएक्शन रहा, कितना सहयोग हुआ, ये सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और ये भी मैं बताऊंगा कि मैं देख रहा हूँ कुछ हमारे भाई बंधु कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप फला से बात करिए, फला से संपर्क करिए, फला संगठन से, टिका संगठन से, या फिर जो है आप अकेले चले, इससे साथ नहीं लिया, उसका साथ नहीं लिया, इससे बात नहीं की। भाई कल जो पहली बात तूने वीडियो डाला वो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख लीजिए। दूसरी बात मैंने की है, किससे की, किससे नहीं की, किसने क्या रिस्पॉन्ड किया, वो मैं जान सकता हूँ या वो व्यक्ति जान सकता है, आपको तो नहीं पता। तो अब मैं वो सारी चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। ओबीसी का होकर के ओबीसी की लड़ाई लड़ना, ईमानदार लड़ाई लड़ना आपके लिए भी घातक हो सकता है। मैं आज बहुत क्लियर चीज़ें करने जा रहा हूँ, सुन लीजिएगा और हर एक युवा को इसको भेजिए, उसको शेयर करिए, आपको सब सच पता चल जाएगा कि चल क्या रहा है। दरअसल मुझे लगभग 11 साल होने जा रहे हैं। अपनी 2015 में 35-40 हज़ार की जॉब छोड़ करके पूरी तरह इसमें लगा और लगातार जो है मूवमेंट किया। एक बिजनेस भी पार्टनरशिप में था कपड़े का, जो कोविड पीरियड में फ्लॉप हो गया और कुछ लोगों ने बेईमानी कर ली, वो क्योंकि वो भी दुकान अपना लेकर भाग गए, क्योंकि दुकानों पर माल देकर देने का काम था, तो वो चीज़ थी। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। पहला तो जो भी हमने मूवमेंट चलाया, 4 साल से लगभग हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। ये 18 महीने की जो मंडल यात्रा थी, ये तीसरी यात्रा थी, और इसको लेकर के 6 महीने पहले से हमने सबसे बात की थी, मीटिंगें की थी। जितने संगठनों को आप जान रहे होंगे जो भी एक्टिव हैं, आप जिसका नाम सोचेंगे लगभग उससे मेरी बात हुई होगी 101%। ठीक है, मीटिंगें भी की और सारी चीज़ें हुई। जितने बड़े बड़े लोग जो मंचों से लच्छेदार भाषण देते हैं, मेरी भाषा सीधी है, मैं घुमा करके नहीं बोलता कि आपको आधी समझ में आए आधी निकल जाए और आपको लगे बहुत अच्छा बोलते हैं। अच्छा नहीं बोलना है मुझे क्लियर और साफ बोलना है और सच बोलना है, जो रियलिटी है। अच्छा बोलने वाले लोग बहुत हैं, तो जिन लोगों को आप मसीहा मान रहे हैं और कंधे पे उठा के घूम रहे हैं, उनकी रियलिटी मुझसे बेहतर कोई दूसरा नहीं जान सकता। मैं ज़मीन पर भी उतना ही हूँ जितना आसमान वाले लोगों के साथ में हूँ। तो सबसे मेरी बात हुई थी, आप चेक करिए, जितने बड़े बड़े मंचों पर भाषण देते हैं कि युवाओं को सड़क पे आना चाहिए, क्रांति करनी चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, आग लगा देनी चाहिए, तमाम तरह के जो भाषण देते हैं, आप उनके सोशल मीडिया हैंडल चेक कर लीजिए। तो आजकल तो हर चीज़ आसानी से पता की जा सकती है। जितने नाम, जिसको भी आपने सामाजिक न्याय का मसीहा मान रखा है, उसका एक्स चेक करिए, फेसबुक चेक करिए, और भी जो भी चेक कर सकते हैं आप चेक करिए, पता करिए क्या इस 18 महीने के कार्यक्रम के दौरान किसी ने सिंगल मेरा बगैर नाम यूज किए हुए भी कुछ ऐसा लिखा कि ऐसा देखो एक कार्यक्रम चल रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान में, हरियाणा में या उत्तर भारत में कुछ युवा इसको चला रहे हैं। कहीं भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा, आप सर्च करके हमें दिखाइए। दूसरा, सपोर्ट करने की बजाय इन लोगों ने एक नेगेटिविटी हमारे खिलाफ फैलाने का काम किया है इंटरनली। मैं उन चीज़ों पर कभी बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब जब बात आई है तो मैं उसको बोलूँगा। नाम मैं किसी का नहीं लूँगा, क्योंकि कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसका मैं नाम लूँ। जितना गिरोह आप देख रहे हैं, मैं गिरोह कहता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने ज़मीन के मूवमेंट को ख़त्म कर दिया। आप सोचिएगा कि हर दिन कार्यक्रम होते हैं, हर दिन होते हैं, सामाजिक न्याय के कार्यक्रम होते हैं, तमाम लोग कराते हैं, तमाम वक्ता आते हैं, सारी चीज़ आती हैं। आपने कहीं देखा कि मुझे किसी कार्यक्रम में ये लोग बुलाते हो? क्यों?
मुझसे ज़्यादा ग्राउंड पे जितने वक्ता है, किसी ने मुझसे ज़्यादा अगर ग्राउंड पे काम किया हो तो आप मुझे उसका नाम बताओ। किसी ने भी काम किया नहीं किया है, केवल समाज को गुमराह करने का काम किया, लच्छेदार भाषण दे करके। और जब कोई युवा, कोई भी व्यक्ति समाज के लिए वास्तव में संघर्ष जब करता है तो फिर उसको साइडलाइन कैसे करना है, उसको डैमेज कैसे करना है, उसके खिलाफ नेगेटिव प्रचार कैसे करना है, उसके खिलाफ अन्य लोगों के मन में डाउट कैसे डालना है, उस पर लग जाते हैं। अब ये तो वो लोग हो गए जो जिनको आप बहुजन समाज का या ओबीसी समाज का मसीहा मानते हैं। मैं उनकी बात पूरा एक साथ में कर रहा हूँ, किसी को भी इससे मैंने बाहर नहीं रखा है, ठीक है। दूसरा, बहुजन मीडिया। बहुजन मीडिया में भी आप देखिएगा, इतने दिनों तक हमने कार्यक्रम चलाया, करीब 18-19 महीने। नेशनल दस्तक के अलावा आप मुझे दिखाइए किसने हमारा इंटरव्यू किया। आप बात छोड़ करके एक आध, ठीक है, किसी ने कर दिया या किसने खबर चलाई। इंटरव्यू तो छोड़िए, चलो कोई बात नहीं, किसी का बहाना होता है कि हम ऑनलाइन नहीं करते हैं, कोई कहता है कि भाई मतलब हम जो है ऑनलाइन जानते नहीं, कोई कहता आप मुलाकात होती तो हम ज़रूर करते। तो जो खबर चलाते हैं ना, किसने चलाई? मैंने कहीं को बोला भी, उसके बाद भी किसी ने, यानी बहुजन मीडिया सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है समाज को मूर्ख बनाने का, केवल खुद का सिस्टम खड़ा किया जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बहुजन मीडिया देख लो, जितना बहुजन मीडिया कम, उस पर खुद के वीडियो ज़्यादा मिलते हैं, समाज के बहुत कम मिलते हैं। वो आप सारी चीज़ें देख लीजिए, मैं बहुत क्लियर बोल रहा, ठीक है। अब जब मैंने ये सारी चीज़ें हुई और मैंने चुनाव लड़ने की बात की, टिकट मांगी, तो एकदम से सबके ऊपर ऐसा लगा कि मैंने किसी की पर्सनल कोई प्रॉपर्टी मांग ली, किसी का पर्सनल कुछ छीन लिया। तो सब एकदम विरोध में आके खड़े हो गए, जिनको मैं बहुत अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि भाई केवल जो है आपका मतलब ये है कि लड़ाई आप लड़ो, चाहे जैसे लड़ो, किडनी बेच दो, गुर्दा बेच दो, ना तो आप सहयोग करोगे और ना ही हमें कोई ऐसी व्यवस्था बनाने दोगे जिससे कि हम लड़ाई लड़ सकें, ठीक है। तो चलो, सबने कहा, हम उसको लेकर के वापस हो गए, कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें हैं। आप ये बताओ, जितने नेता हैं, जितने दल हैं, इन सब से कहा गया था, कहीं से पर्सनल मिला गया था और कहीं से लेटर, चिट्ठी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से कहा गया था कि भाई इस यात्रा में मदद करिए, ये ओबीसी SC ST की लड़ाई है, जातीय जनगणना को लेकर, आरक्षण को, मंडल कमीशन को लेकर। किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। तो अब समाज के सहयोग की बात, मैंने 3 दिन पहले अपील डाली थी और कल एक वीडियो डाला था। 3 दिन, यानी कि 3 दिन बाद आज इस टाइम जब मैं वीडियो 5 बजे करीब बना रहा हूँ, तो शाम की 5 बजे, कुल मिलाकर के 3 दिन में 25 लोगों का सहयोग मुझे प्राप्त हुआ, जो करीब 9,500 कुछ रुपए होता है। जाकर के मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मेरी मुसीबत इससे हल होने वाली नहीं है, क्योंकि हमने जो भी किया और जो लिया वो समाज की वजह से। सामाजिक इस मूवमेंट को अगर समाज ने साथ दिया होता उस समय, और नेताओं ने या समाज के अधिकारी, बिजनेसमैन लोगों ने साथ दिया होता या संगठनों ने साथ दिया होता, तो ये मेरे ऊपर बोझ आता ही नहीं, बच जाता, क्योंकि अपना इंडिविजुअल में उठाने में सक्षम था उतना, जो मैं मैनेज कर लेता। तो इतना सहयोग प्राप्त हुआ। अब ऐसे में ओबीसी की लड़ाई कोई युवा क्यों लड़े? आप सोचिए, अगर आप ओबीसी की लड़ाई लड़ते हैं तो आपको बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप अगर राजनीति की सोचेंगे कि राजनीति के जरिए अपना कुछ मजबूत कर लें, तो आपके खिलाफ आप वो खड़े हो जाएंगे जो कभी भी आपकी मदद नहीं किए। आप सोचेंगे कि भाई किसी पार्टी से चलो स्ट्रगल कर रहे हैं, टिकट मांग लेते हैं, कुछ व्यवस्थाएं बन जाएंगी, आसानी लड़ पाएंगे, तो आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। क्योंकि नेता, सांसद, मंत्री, इन्हें जो MP MLA चाहिए, वो चाहिए राजघरानों के, परिवारों के, विरासती, ठीक है, या पैसे वाले जिनके पास अकूत संपत्ति है, वो, ठीक है। लड़ाई गरीब आदमी लड़े, आम आदमी लड़े, लेकिन उसमें भी ये सहयोग करेंगे नहीं, ठीक है। हिस्सा मिले, लाभ मिले तो खाने के लिए मुँह फाड़ के बैठे हुए हैं, नो डाउट
मुझे सीधी बात कहने में कोई दिक्कत नहीं, आपको बुरी लग सकती है क्योंकि जो मेरे साथ बीत रही है मैं जानता हूँ, ठीक है। तो इनको कोई गुरेज नहीं है। अब कार्यक्रम होंगे जो विशेष रूप से ये संगठन वाले और कर्मचारी कार्यक्रम कराते हैं। इनको कार्यक्रम में किसे बुलाना है? दिल्ली, मुंबई, पटना, लखनऊ, कलकत्ता के लोगों को। इनके बगल में अगर कोई मेहनत कर रहा है या जो वास्तव में रियल मेहनत कर रहा है उसको कार्यक्रम नहीं बुलाना है, और उन लोगों को बुलाना है क्योंकि वो उसमें कोई IPS है, कोई IAS है, कोई किसी के नाम के साथ प्रोफेसर लगा है, किसी के कुछ लगाया, किसी कुछ लगाया, इसलिए उनको बुलाना है क्योंकि इनको भी वास्तव में रियलिटी पे ग्राउंड पे काम करने वालों को पसीने से बू आती है। इनको लगता है कि भाई ये हमारे लेवल का नहीं है ना? यही ना आपके लेवल का क्या है? वही जो केवल जिनको खुद नहीं पता कि ग्राउंड की रियलिटी क्या है। किताब पढ़ करके, किताबों से नॉलेज लेकर के तो कोई भी बोल सकता है, आप भी कर सकते हो। जो नहीं जानता है वो भी अध्ययन करेगा, उसको भी नॉलेज हो जाएगी, वो भी बोलेगा। क्या ग्राउंड की रियलिटी उनको पता है? कुछ एक चीज़ को काउंटर करना नहीं आता अगर किताब से बाहर की हो। इनके भाषण सुनिए, इन लोगों के जितने आप भाषण सुनेंगे, इनके सारे भाषण सुनिए 90% सेम होते हैं, कुछ भी अलग नहीं है और सब किताबों से होते हैं। रियल लाइफ से कुछ होता ही नहीं है। कोई घटना हाल फिलहाल में हो गई तो उसको मेंशन कर लेंगे बीच में, बस हो गया। तो वो लोग चाहिए, ग्राउंड पे जिन्होंने काम किया वो नहीं चाहिए। सपोर्ट करना है तो उसमें भी देखना है कि भाई उम्र क्या है, फलना टीम का पैसा है कि नहीं है, उसी के साथ खड़ा होना है। संगठन में लोगों को जोड़ने का मैंने खूब प्रयास किया। मैंने सभी संगठनों से वार्ता की। जिसको भी आप समझते हो, आप जिसको भी महान मानते हो, आप मुझे बताइए नाम उसका, और मैं बता दूंगा कि हाँ मेरी इससे बात हुई है। आप उससे पूछ लीजिए, वो ईमानदार होगा तो स्वीकार लेगा, ईमानदार होता तो सपोर्ट ही करता ना। यानी कि बेईमान है, सीधी सी बात है। वो सिर्फ अपना वर्चस्व चाहता है और कुछ नहीं। हम समाज की लड़ाई सामाजिक तरीके से हमने लड़ी, और किसी के वर्चस्व को न तो नकारा न स्वीकारा, और मैंने किसी नेता की चाटुकारिता नहीं की। जो भी नेता रहा, जिसने भी गलत स्टैंड लिया, मैंने उस पर सवाल किया। और ये चीज़ लोगों को बुरी लगती है कि भाई मैंने उसको सवाल क्यों किया, मैं इसको सवाल नहीं कर सकता। किसी पटेल नेता को सवाल कर दिया तो कुर्मी नाराज, अखिलेश यादव को सवाल कर दिया तो यादव नाराज, ठीक है। और किसी मान लीजिए कि चंद्रशेखर को सवाल कर दिया या मायावती को सवाल कर दिया तो वैसे ही नाराज। भाई तो फिर क्यों उम्मीद करते हो लड़ाई लड़ो लड़ाई लड़ो लड़ाई लड़ो? तो मैं OBC के भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो भी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, भाई इस बात को गांठ बांध लो कि जितने बड़े नाम हैं पहले तो इनसे साइड हट जाओ। इनके कहने पे कुछ मत करना, अपना डिसीजन खुद लेना, ठीक है। ग्राउंड पे जाना नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि आप बर्बाद हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं अनुभव प्रैक्टिकल शेयर कर रहा हूँ, फिजिकल शेयर कर रहा हूँ, अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जो भी आप कहिए, जितने वर्ड्स होते हैं और भी अन्य भाषाओं के सारे, तो मैं वो चीज़ रियल शेयर कर रहा हूँ आपसे। कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आपको पानी तक को नहीं पूछेगा। जगह जगह बेइज्जती अलग से होगी, जो हुई है, फिर भी मैं पीछे नहीं हटा, मैं लगा रहा, ठीक है। तो वो भी होगी। जब भी आप कुछ क्लेम करेंगे अपने लिए तो तुरंत ही लोग काटने मारने के लिए आपके पीछे पड़ जाएंगे, ठीक है। जितना बड़का नाम है वो कभी भी आपको पसंद नहीं करेगा। जैसे आप ग्राउंड पे काम करना शुरू कर देंगे, वैसे ही आपके खिलाफ लॉबिंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ एक लोग ईमानदार लोग हैं तो कुछ एक लोग करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मिलेगा नहीं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, किताबें पढ़ो और भाषण देना सीखो, और भाषणों में 10 में 9 झूठ बोलो, 1 सच बोलो। जो सब करते हैं, जितने भी मसीहा हैं, इनका यही सीन है पूरा का पूरा, मैं जानता हूँ, ठीक है। और लच्छेदार बोलो। किसी को गाली, किसी के कुकर्म पे गाली आ रही हो तो भी उसको महान बताओ। ये मैं नहीं कर पाया हूँ, लेकिन आपसे बोल रहा हूँ। नेताओं की चाटुकारिता करो। अगर आपके समाज का कोई व्यक्ति मार भी दिया गया है, उस पर भी नेता से सवाल मत करो। जाने दो, मर गया, एक आदमी मरने से क्या होता है, इतना बड़ा समाज है,
है, पूरा समाज थोड़ा ना मर गया, छोड़ो उसको, अपना फ़ायदा देखो और विचारधारा तभी तक रखो जब तक लाभ है, और जैसे ही अपोजिट विचारधारा से लाभ मिलता है तुरंत सटक लो। एग्जाम्पल है ना, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े बुद्धिजीवी ओबीसी के, आप खुद जानते होंगे, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, सरक लो, यही चल रहा है। ठीक है, सबसे बढ़िया, अगर आप ओबीसी हैं और ओबीसी की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपकी बर्बादी तय है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, और आप अगर ओबीसी में यादव हैं, यूपी बिहार से हैं, तब तो ये 100% आपको बर्बाद होना है, कोई आपको बचा नहीं सकता। ठीक है, नॉन यादव होने पे थोड़ा बहुत बच सकते हो, क्योंकि भाई दोनों जगह यादव लीडरशिप है और पार्टियां हैं। आपको जब लड़ाई लड़ोगे समाज की तो आपको सवाल करने पड़ेंगे, जैसे ही सवाल करोगे आपका अपना ही समाज आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। ठीक है, और जो नॉन यादव ओबीसी है वो आपका सपोर्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आप यादव हो। ये मैं सारी चीज़ें रियलिटी आपको बता रहा हूँ। तो ये अब नॉन यादव आप अगर ओबीसी हैं तो हो सकता है कि थोड़ी कम समस्या हो, लेकिन बर्बादी तो उसमें भी आपकी तय रहेगी, सफलता के 1% चांस रहेंगे। बेटर है कि आप नेताओं की चटकर्ता करें, जातिवाद की चाशनी लोगों को चटाएं और अपना काम अपना उल्लू सीधा करें। ठीक है, जो चल रहा है आप देखिएगा, जिनको कुछ नहीं आता अपनी अपनी जाति का जय जय करके जो है काफले का काफला लेकर के घूम रहे हैं। इनके पास कल को साइकिल नहीं थी चलने की, आज काफलों से चल रहे हैं, और जो अपना सब कुछ लगाया वो साइकिल भी नहीं बची है। तो मैं आपको रियलिटी चीज़ें बता रहा हूँ, आपको नहीं करना ये सब। ओबीसी की लड़ाई जो लड़ेगा ओबीसी उसको मार देगा, बर्बाद कर देगा, डुबा देगा, सपोर्ट नहीं करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो जो लोग किसी के हाथ टूटने को लेकर के, किसी की थोड़ी सी घटना को लेकर के कुछ हो जाता है तो उसको लेकर के इसको सहयोग करो, उसको सहयोग करो, सहयोग करने की अपीलें डालने लगा। आपने देखा किसी ने मेरे लिए अपील किया? नहीं, किसी ने। जितना बड़ा नाम आप लोगे वो ऐसा कोई नहीं है जिसको मैं व्यक्तिगत नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता, मेरा फ़ोन से उससे संपर्क नहीं है। लेकिन क्योंकि ये अच्छी खुशी की बात है कि साला एक आदमी जो कांटा बन रहा था ग्राउंड पे काम करके, उन सब लोगों के लिए जो केवल मंच कमरा कैमरा और एक्शन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, उन लोगों के रास्ते का जो रोड़ा बनता जा रहा था वो हट रहा है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? इसलिए साइलेंट रहो, बेटर होगा कि सपोर्ट ना मिले और ख़त्म हो जाए। तो ये आप देखिएगा, इसलिए यहाँ ओबीसी के अंदर ग्राउंड पे काम करने वालों की कोई वैल्यू नहीं है। जो करेगा वो भुगतेगा, बर्बाद होगा। ठीक है, अगर आप ऐसी समाज से हैं तब तो आप दिल खोल के करें, ग्राउंड पे जैसे चाहे करें, आपका समाज आपका साथ देगा। मैंने देखा है। ठीक है, मैं अपने हालिया आँखों देखे कई उदाहरण आपको दे सकता हूँ। सवर्ण हैं फिर तो आपको और भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ओबीसी हैं तो ज़रा सावधान, सोच समझ के कदम उठाएं। एक भुक्तभोगी व्यक्ति में बोल रहा हूँ, हालांकि मैंने इस पर अपना यूपीआई गूगल पे फ़ोन पे नंबर दिया है, अगर कोई सहयोग करना चाहे मोस्ट वेलकम। वैसे मुझे उम्मीद तो नहीं रही, क्योंकि 3 दिन में जब 8-9 हज़ार सहयोग हुआ, जहाँ 7-8 लाख की ज़रूरत है, जो समाज के लिए मैं बर्बाद हो गया, अपना 10-11 साल का जीवन लगा दिया, अपना पूरा कैरियर दांव पर लगा दिया, तो उस समाज ने जब 3 दिन में कोई मदद नहीं की, जो बड़े बड़े नाम चाहे यूट्यूबर हो, पत्रकार, फलाने ढीम के नेता, समाज सेवी, एक का भी फ़ोन तक नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, सावधान रहो भाई, कोई ज़रूरत नहीं है तुमको, अपना काम करो, पढ़ाई लिखाई करो, अपनी नौकरी करो, जॉब करो, और वो काम करो जिससे तुम्हें पैसा मिले। चाहे बेच करके, गद्दारी करके, कुछ भी, तुम्हारे पास पैसा रहेगा तो तुम महान रहोगे। टिकट भी मांगोगे, कोई विरोध नहीं करेगा। जैसे मेरा विरोध सब कर रहे थे, निकला अनुजेश बीजेपी से आ गया, किसी की हिम्मत है उसको गाली देने की? नहीं दे सकते ना। तो बस यही है। धन्यवाद।